आज हम लोग सुनेंगे कहानी कबूतरी की शादी। सालकायन नाम के एक तपस्वी थे। एक बार वह नदी में नहाकर बाहर निकले तो देखा कि बाज ने झपटा मारकर एक कबूतरी को अपने पंजे में दबा लिया। उन्होंने एक पत्थर उठाकर बाज को मारा। चोट खाकर बाज घायल हो गया और कबूतरी उसके पंजे से छूटकर गिर गई। तपस्वी घायल कबूतरी को उठाकर घर ले आया। तपस्वी की कोई संतान नहीं थी। अब उनकी पत्नी ने कबूतरी को देखा और उसकी मलहम पट्टी की। कबूतरी के लिए उनके मन में ममता जागने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, अपने तप के बल से इसे लड़की बना दीजिए। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और संतान के लिए मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तपस्वी ने कबूतरी को एक बहुत सुंदर लड़की बना दिया और बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा। और फिर जब वह सयानी हो गई तो तपस्वी और उनकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब कुछ समय बीता तो उन्होंने सोचा कि वह सुंदर भी होना चाहिए और अच्छे गुणों वाला भी। बहुत सोचने पर तपस्वी ने कहा, सुंदरता और गुण दोनों ही नजरों से सूर्य से अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता। अगर हमारी बिटिया मान जाए तो सूर्य के साथ ही इनका विवाह कर देंगे। है आपने सोचा तो बहुत अच्छा है। फिर सूर्य को यहाँ बुलाए। हाँ, और तपस्वी ने सूर्य को अपने यहाँ बुलवाया और एक अपनी बेटी से पूछा, बेटी इससे विवाह करोगी? नहीं, लड़की ने चेहरे से पसीने पोंछते हुए कहा, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, इनके तो पास जाने से ही मैं पिघल जाऊंगी। तपस्वी जी, सूरज ने कहा, मुझसे अधिक गुणवान बादल है, बादल जो मुझे भी ढक लेता है। इतना कहकर सूर्य चले गया। तभी तपस्वी ने बादल को बुलाया भेजा और उसके बारे में अपनी बेटी की राय पूछी। बेटी, इन्हें अपना वर बनाना पसंद करोगी? हाँ, क्यों, यह तो एकदम काला भूत है। लाड करने हुए वह लड़की बोली, आपसे भी बढ़कर कोई है संसार में? तपस्वी ने बादल से पूछा, पर्वत मुझसे भी बढ़कर है। बादल ने भी जान छुड़ाने के लिए कहा, क्योंकि इसके चलने से मैं भी बिखर जाता हूँ। पवन को बुलाकर तपस्वी ने अपनी लड़की से उसकी राय पूछी। यह बलवान तो है पर बड़ा चंचल है,
तपस्वी महोदय, मुझसे भी बढ़कर पर्वत है, क्योंकि वह मेरा भी रास्ता रोक लेता है। पर्वत ने कहा। जब पर्वत को बुलाया गया तो लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो एकदम पत्थर है, कठोर और निश्चर, इसके साथ भी मेरी नहीं निभेगी पर्वतराज। तपस्वी ने परेशान होकर पूछा, क्या संसार में कोई तुमसे भी बढ़कर है? पर्वत ने मुस्कुराते हुए का उत्तर दिया, महामुनि, मुझसे भी बढ़कर कबूतर है, जो मेरे जैसा तमाम ऊंचे पर्वतों को पार करके उड़ जाता है। इतना कहकर पर्वत भी चला गया। पर्वत के चलने जाने पर तपस्वी ने कबूतरों के राजा को बुलाया। उसे दिखाते हुए अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें पसंद है? लड़की बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हाँ, मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी पिताजी, अब आप मुझे भी कबूतरी बना दीजिए। तपस्वी ने सोचा, यह ठीक कहती है, और फिर उन्हें युवती को भी कबूतरी बनाना पड़ा और उन्होंने कबूतरों के राजा से उनका विवाह कर दिया। ठीक भी है, हर एक को अपने जैसा साथी की खोज रहती है। सूर्य, बादल, पर्वत और पवन को छोड़कर कबूतरी ने कबूतर से ही विवाह करना पसंद किया। थैंक यू। फिर मिलेंगे।